जाके चित हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। कहते हैं कि जवानी और बुढ़ापा दोनों मजे में कटती है। वो कौन सा योग होता है, आइए हम इस कुंडली से समझते हैं। आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो, पंचमेश और नवमेश अपने किसी एक मित्र ग्रह के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हो, या पंचमेश और नवमेश की युति कहीं भी किसी भी भाव में हो और उस पर मित्र ग्रह की दृष्टि हो, ये जान लीजिए कि इसे हम सार्वभौम योग कहते हैं। इस योग में व्यक्ति की बाल्यावस्था भले ही गरीबी में बीते, परंतु जवानी और बुढ़ापा दोनों मजे में कटती है। यानी कि इस योग में निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति भी अपने बाहुबल से, पूर्ण परिश्रम से इतनी संपत्ति, इतना धन संपत्ति अर्जित कर लेता है कि वह अपनी मध्यावस्था और उत्तरार्ध जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पहले इसे हम आइए उदाहरण से समझते हैं। आपकी लग्न कुंडली कोई भी हो, कोई भी अंक हो, यहाँ आप देखिए कि पंचम स्थान में जो अंक है और नवम स्थान, ये दोनों स्थान लक्ष्मी के होते हैं। और दोनों लक्ष्मी का स्वामी अगर एक साथ कुंडली में बैठ जाए और उस पर मित्र ग्रह की दृष्टि हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है तो बुध हो गए, यहाँ 10 है तो 10वीं राशि यानी कि मकर राशि, तो मकर राशि के मालिक हो जाएंगे तो यहाँ शनि होंगे। मान लीजिए कहीं भी बैठे हैं तो मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गए, और ये पंचम स्थान इस लक्ष्मी घर का स्वामी कन्या, तो इसके मालिक हो गए बुध, तो शनि और बुध यहाँ बैठ गए। अब शनि बुध के जो मित्र ग्रह हैं अगर यहाँ बैठ जाए, जैसे शनि बुध के मान लीजिए शुक्र होते हैं मित्र ग्रह, यहाँ अगर बैठ जाएं, या अगर अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ से इन्हें देखें, तो ये सार्वभौम योग होता है। इस योग में दोनों ही लक्ष्मी, ये लक्ष्मी स्थान जो है इसका स्वामी एक साथ होता है और मित्र ग्रह की दृष्टि होती है। कहते हैं कि भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी अपने स्वभुजबल, अपने बाहुबल से इतना परिश्रम करके धन अर्जित कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहती है। वे संतान, शिक्षा और धन संपत्ति तीनों ही प्राप्त कर लेते हैं। समाज में पूजनीय ऐसे लोग बन जाते हैं, आदरणीय बन जाते हैं। जिस भाव में कुंडली के जिस भाव में ऐसा योग होता है, उस भाव का मालिक या पंचमेश या नवमेश की दशा अंतरदशा में जातक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।